फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बोलना चाहेंगे कि आपको जिस 10th के बाद अब कर लीजिए, 10th कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको जिसमें इंटरेस्ट है, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम ख़राब नहीं होता, सब अच्छा होता है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उस स्ट्रीम की तरफ जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अच्छा, 10वीं आप यहीं से किए हैं, इसी कोचिंग से? कैसा पढ़ाई यहाँ कैसा होता था? 10th हम ये इसी कोचिंग से किए हैं, और भी एक कोचिंग था और स्कूल स्टार्टिंग से था मेरा। और यहाँ इस कोचिंग में हम 10th में स्कॉलरशिप निकाले थे, जो 9th के बाद स्कॉलरशिप निकलता है 10th वालों के लिए, हर साल निकलता है, जो एक बेस्ट तरीका है हमारे रहमतुल्लाह सर का। पता नहीं ये आइडिया सर को कैसे आया होगा कि हम ऐसा करें। ये सर के मतलब ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो बच्चा अगर तेज़ है, जिसके अंदर वो क्वालिटी है, वो अपनी क्वालिटी नहीं दिखा पाते हैं। बट यहाँ हमारे गांव में हम खुशनसीब है जो इस गांव के हैं, जिसे इतना अच्छा कोचिंग मिला। और अगर भले ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, बट फिर भी वो अपनी क्वालिटी को, अंदर की क्वालिटी जो छुपी हुई है, इसको दिखाने के लिए वो स्कॉलरशिप निकाल सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। हमने भी ऐसा ही किया। हम 9th के एग्ज़ाम बाद स्कॉलरशिप दिए थे, जिसमें इतना स्कॉलरशिप मेरा निकला हीराकोट इंस्टीट्यूट में। उसके बाद हमने और एक और कोचिंग की थी उसके बाद कलीमुद्दीन सर के पास, और दूसरा हीराकोटा जहाँ स्कॉलरशिप निकाले थे रहमतुल्लाह सर के पास भी कोचिंग किए थे। फिर कोचिंग करके हमने मेहनत की 10th में। ज़्यादा मेहनत तो 10th में नहीं किए थे, बट उसमें इंशाल्लाह अच्छा मार्क्स आया था, 456 आया था। फिर हमने आगे का प्लान मेरा पहले से था कि हम साइंस लेंगे, बट जब 10th का ये हो गया तो फिर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे 0 माइल पढ़ने जाए, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया कि यहाँ से हमारे साइंस की जो कोचिंग है वो काफ़ी दूरी पे है, तो लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारे डिप्रेशन हो गया कि कैसे जाएंगे पढ़ने, क्या करेंगे। बट फिर हमारे सर भी पढ़ाते थे जहाँ से हम 10th के, वहाँ पर भी साइंस का स्ट्रीम 2-3 साल पहले ही हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता हुआ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना है तो मुझे अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। बट हमने कुछ जगह भी ट्राई किया 0 माइल जाके कि देखते हैं ट्राई करने में क्या है। उसके बाद फिर ट्राई करके फिर हम लास्ट में हीराकोटा में जाके ट्राई किए कि वहाँ कैसी होता है। फिर यहाँ आए कुछ दिन पढ़ने, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से जाने का मन नहीं गया, तो लास्ट टाइम यहीं किए। और हम ये बता दें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो यहीं से पढ़े हैं, इंग्लिश की स्टोरी भी यहीं से पढ़े हैं, ऑल सब्जेक्ट मेरा यहीं था, और कुछ उर्दू वगैरह जो ऐसे ही घर पर पढ़े। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि हम लोग को भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता था जब हम लोग स्कूलिंग में थे 9th क्लास है, मतलब एक ये है, मतलब खुद मतलब उसके बारे में जाने बगैर उस पर झूठा वूठा कमेंट करने लगते हैं, ऐसे ही करने लगता है। हम लोग को भी 9th में ऐसा सब, हम लोग को खुद तो नहीं लगता था, सब आगे बोलते थे कि ऐसी स्कॉलरशिप निकाल लेंगे, कुछ पढ़ाएंगे नहीं, अब वो अपनी कोचिंग के बच्चे को ही सिलेक्ट करते हैं, सबको नहीं करते। तो हम लोगों ने कहा कोई नहीं, देखते हैं ट्राई करके। हम लोग ने वो इस फॉर्म भरा। उसके बाद जब पता चला, उसके बाद हमें कोचिंग की रियलिटी पता चली, क्योंकि जिसके अंदर काबिलियत होती है वो कहीं भी निकल जाता है। तो हम लोगों का निकला मार्क्स, क्योंकि हम लोग को सबको पता था कि हम लोग पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं तो निकलेंगे इससे। फिर हम लोग को अच्छे से पता चल गया कि ऐसा नहीं है जो हीराकोटा के बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं कि वो सिर्फ स्कॉलरशिप निकालता है, ज़्यादातर अपने कोचिंग के बच्चे पे ही को निकालता है, बाकी सबको नहीं है, झुट्टू का पैसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि 100 रुपया लेने से हमारे टीचर जो हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं बन जाएंगे। वो बस इसलिए दिया जाता है ताकि जो बच्चे फॉर्म भरे वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो और वो एग्ज़ाम देने ज़रूर आए, इसलिए वो 100 रुपया लिया जाता है, वरना वो भी चार्ज फ्री में कर दिया जाए अगर ऐसा रहे तो। और फिर हमने स्कॉलरशिप दिया, जैसा कि बताया हमने स्कॉलरशिप में निकला। फिर हम लोगों ने सब लोगों को भी बताया कि ऐसा नहीं है, वो हीरा स्कॉलरशिप रियल में एक स्कॉलरशिप है, उसमें जिसके अंदर काबिलियत है वो यही बच्चा निकाल सकता है, हर कोई नहीं निकाल सकता। ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोचिंग के बच्चे को ही ज़्यादा निकालेंगे। तो ये जो कमेंट गलत लोग कर रहे हैं ना, ऐसे लोग से आप लोग दूर रहिए। और जो बोल रहे हैं ना, मतलब जो अच्छा नहीं कर सकते वही लोग दूसरे पे गलत कमेंट करते हैं या दूसरे की कोचिंग के बारे में बुराई करते हैं। पहले आप अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, अब खुद जाके वहाँ मिलिए। जब ऐसा सुन रहे हैं तो दूसरे की बातों पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको 10th के बाद ऐसा क्यों लगा कि हाँ जो साइंस ही लेना चाहिए? मेरा भी मतलब 10th से पहले से ही यही था कि साइंस लेना है, लेकिन 10th में जब मार्क्स आया तब ज़्यादा हिम्मत बना कि अगर हम 10th में अच्छा कर सकते हैं तो आगे साइंस में भी अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे 10th के मार्क्स पे ही हम लोग साइंस लिए, उसकी बेसिस पे। उसके बाद साइंस लिए और हीराकोटा इंस्टीट्यूट में कोचिंग किए पूरा 2 साल, सारे ऑल सब्जेक्ट। लेकिन साइंस ही क्यों? कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, ज़्यादातर जो है लड़कियां जो है वो आर्ट्स लेती हैं, तो आपने आर्ट्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेन फैमिली पे भी ये होता है कि फैमिली प्रेशर करती है कि नहीं लड़की हो आर्ट्स लो। तो हमारी फैमिली में ऐसा नहीं था। हम बोले कि हाँ मेरे को साइंस लेना है, तो मम्मी पापा सब मेरे सपोर्ट में थे कि ठीक है तुमको साइंस लेना है तो साइंस ही लो। बाकी हमारे सर रहमतुल्लाह सर, उन्होंने भी, उनसे भी हम लोग
एडवाइस लेके सर हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे सर भी बोले कि हाँ साइंस लो, और प्लस में हमारा जो स्ट्रीम था, मतलब कि हम लोग को मेन था कि आगे नीट में जाना था, नीट क्रैक करना था, जिसकी वजह से हम लोग बायो लेके साइंस स्ट्रीम लिया। आर्ट्स रख लो तुम, और उसके बाद जो है घर से पढ़ाई करो, क्योंकि लड़कियां को जो है अभी कहीं ना कहीं ज़्यादातर कठिनाई हो गया है, बाहर निकलने में और आने जाने में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आप इस दिक्कतों से निकल करके जो है आपने साइंस लिया, और साइंस ले करके जो है इतना अच्छा नंबर आया, 420 नंबर, ये कहीं से कम नहीं है। पहली बात कि पेरेंट्स को ये जो लगता है कि लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, कमाएगी भी तो हमारा नहीं होता, ये कि बच्चे को बताया जाता है कि लड़की कितना भी पढ़ रहे लेकिन उसको घर में जो है चूल्हा तो फूकना ही है। तो ये कोई गलत बात नहीं है। अब अगर हम अपना काम खुद कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात कि ये जो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हाँ लड़कियां पढ़ के क्या करेगी या इसको दूसरे घर ही जाना है, तो बच्चे को पहली बात इस सोच से पढ़ाना ही नहीं चाहिए कि बच्चा हमें कमा के देगा आगे चल के। कि पहली बात पहले उसको एजुकेशन देना चाहिए। उसको अगर हम एजुकेशन, ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर बच्चा आगे कमा रहा है और अगर वो बेटी है तो अपने वो पैसा कमा रही तो खुद अपने पेरेंट्स को भी दे, जैसे बेटे देते वैसे बेटियां भी तो दे सकती है ना पेरेंट्स को। ऐसा तो नहीं है कि वो अब ससुराल चली गई तो वहीं का पूरा ये, ऐसा भी तो नहीं है। अब पहली बात है कि ये ही नहीं होना चाहिए कि बच्चा आगे चल के कमाएगा तो हमें पैसा देगा, ये नहीं होना चाहिए पहली बात। अच्छा, आप भी हीराकोटा इंस्टीट्यूट से जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे? यस सर, यहाँ हम लोग 9th में स्कॉलरशिप दिया था, उसके बाद पूरे 10th यहाँ पर है। हम लोग को भी ऐसा ही लगता था। मेरे घर पे ही जब हम देखिए सर का पोस्टर, जब हमारे गांव में गाड़ी आई थी हम लोग को बताने के लिए, तो हम घर पे लेके आए पोस्टर कि हाँ यहाँ हीराकोटा में ऐसा ऐसा व्यवस्था है, हमको भी एग्ज़ाम देना है। तो मेरे घर पे भी मेरे अंकल वगैरह बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा ले लेता है, नाम का बस एडवर्टाइजिंग करा रहा है ये सब। तो भी हम बोले कि कोई बात नहीं, देने में क्या है। बाकी सर लोग बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते, दे देते 100 ही रुपया नहीं लग रहा, 100 रुपया लेके तो कोई अमीर नहीं बन जाता 100 रुपया लेके। लेकिन बताया जाता है कि जो है हीराकोटा इंस्टीट्यूट जो है वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों को, खास तौर पे अपने जाने पहचाने लोगों को जो है सिर्फ वो देते हैं। तो हम सर को उससे पहले जानते ही नहीं थे, ना हम सर को देखे हुए थे कभी। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने आए थे हम, कभी ना हीराकोटा देखे थे ना कभी सर को देखे थे। तो हमारा कोई रिलेशन ही नहीं था दूर दूर तक, तो फिर हमारा कैसे स्कॉलरशिप निकल गया। वैसे लोगों को आप दोनों क्या संदेश देना चाहें जो ऐसा सोच रखते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी सोच ठीक करिए और दूसरों की कही हुई बातों पे बिल्कुल भी यकीन ना करिए। आपको कुछ लगता है ऐसे भी खुद करके देखे, जब डाउट हो रहा था एक बार आइए हमारी कोचिंग में, देखिए बच्चों से बात कीजिए। और आज तो हम लोगों को 2 सबूत तो देख ही रहे हैं। हम लोग भी स्कॉलरशिप से ही पढ़े हैं, 10th और 12th दोनों 3 साल यानी कि फ्री पढ़े हैं। तो आप लोगों के मन में जो भी है वो आज प्रूफ हो गया कि हम लोग स्कॉलरशिप से पढ़े हैं। हीराकोटा में ऐसा नहीं होता है कि जो हम लोग को हीराकोटा इंस्टीट्यूट से बिल्कुल भी नाता नहीं था, पता भी नहीं, मतलब पता था कि कोचिंग है बट इतना ही पता था। जब से स्कॉलरशिप निकला पता चला कि हाँ है कोचिंग है, उसके बाद पढ़ते हैं। अगर ऐसा रहता कि रियलिटी में वो कोचिंग के बच्चे को या गाँव के बच्चे को या रिलेटिव बच्चे को ही निकालते हैं तो शायद हम लोग आज यहाँ 12th फर्स्ट डिवीज़न कर ही नहीं पाते, शायद कुछ और में रहते। अगर ऐसा होता है कि सिर्फ अपने रिलेटिव को ही निकालते तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं हैं आज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जो हीराकोटा इंस्टीट्यूट से जो है इन लोगों ने जो है हीराकोटा का ही नाम नहीं बल्कि पूरे बिस्फी प्रखंड का जो है इन दोनों ने नाम रोशन किया है। इस बार हर साल की तरह इस साल भी जो है हीराकोटा इंस्टीट्यूट ने जो 2 टॉपर्स दिए हैं। शिक्षा में जो है कहीं ना कहीं लड़कियां भी वो कमाल कर रही है। और आज जो है ये हीराकोटा इंस्टीट्यूट की जो है 2 लड़कियां ने जो है एक तरफ जो है 415 और एक तरफ जो है 420 नंबर ला करके हम कहेंगे कि केवल हीराकोटा ही नहीं, हीराकोटा के साथ साथ जो है पूरे बिस्फी प्रखंड क्षेत्र का जो है इन दोनों जो है नाम रोशन कर दिया है। अगर आप एजुकेशन की दुनिया में हैं तो आप किताबों के सामने झुक जाइए, इंशाअल्लाह वो आने वाले वक्त में आपके सामने दुनिया झुका देगी।